स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर हुए कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 5वीं पंक्ति में बैठाने पर विवाद हो गया। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर विपक्ष के नेता को उचित सम्मान नहीं देने का आरोप लगाया। लाल किले में होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह की सारी जिम्मेदारी रक्षा मंत्रालय की होती है। रक्षा मंत्रालय से जुड़े सूत्रों ने बताया है कि आगे की पंक्तियों में ओलंपिक मेडल विजेताओं के बैठने का इंतजाम किया गया था, इसलिए राहुल गांधी को पीछे बैठा दिया गया। प्रोटोकॉल के मुताबिक विपक्ष के नेता को आगे की पंक्ति में बैठाया जाता है। बताया जा रहा है कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को भी 5वीं पंक्ति में जगह दी गई। हालांकि वो आए नहीं। बहरहाल ये 10 साल बाद था जब लोकसभा में विपक्ष के नेता स्वतंत्रता दिवस के समारोह में शामिल हुए थे, क्योंकि 2014 और 2019 में कांग्रेस इतनी सीटें नहीं जीत सकी थी कि उसे नेता प्रतिपक्ष का पद मिल सके, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष का पद उसी पार्टी को मिलता है जिसने लोकसभा में कम से कम 10% सीटें जीती हूं, यानी कि 543 में से कम 54 सीटें। लेकिन 2014 में कांग्रेस 44 और 2019 में 52 सीटों पर ही सिमट गई थी। इस बार कांग्रेस ने चुनाव में 99 सीटें जीती हैं। 2014 के चुनाव में कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना नेता चुना था। वहीं 2019 में अधीर रंजन चौधरी को नेता चुना गया। हालांकि दोनों ही बार लोकसभा स्पीकर ने ये कहते हुए ये पद देने से इनकार कर दिया कि कांग्रेस के पास जरूरी 10% सीटें नहीं है। आपको बता दें कि 10% वाला नियम 1956 में आया था। तब लोकसभा के स्पीकर जीवी मावलंकर ने निर्देश दिया था कि जिस पार्टी के पास कम से कम 10% सीटें होंगी उसके किसी सांसद को विपक्ष के नेता के तौर पर मान्यता दी जाएगी। हालांकि आजादी के बाद हुए कई चुनाव में किसी भी विपक्षी पार्टी को नेता प्रतिपक्ष का पद नहीं मिल सका, क्योंकि वो 10% या उससे ज्यादा सीटें नहीं जीत सके। 1969 में लोकसभा में पहली बार किसी पार्टी को औपचारिक रूप से विपक्षी पार्टी की मान्यता दी गई। दरअसल कांग्रेस टूटकर 2 हिस्सों में बढ़ गई थी। कांग्रेस से टूटकर अलग बनी कांग्रेस ओ के नेता राम सुभाग सिंह को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दिया गया था। राम सुभाग सिंह लोकसभा में विपक्ष के पहले नेता थे। ऐसा माना जाता है कि लोकसभा या राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद तभी दिया जाता है जब विपक्षी पार्टी के पास कम से कम 10% सीटें हों। इसी तर्क के साथ 2014 और 2019 में कांग्रेस को ये पद नहीं दिया गया। अब सवाल ये है कि ये पद कितना ताकतवर है। तो आपको बताएं कि नेता प्रतिपक्ष का पद कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है। इस पद पर जो व्यक्ति बैठता है वो संसद में सिर्फ विपक्ष की आवाज ही नहीं बल्कि उसके कई विशेषाधिकार और शक्तियां भी होती हैं। विपक्ष का नेता पब्लिक अकाउंट, पब्लिक अंडरटेकिंग और एस्टिमेट पर बनी कमेटियों का हिस्सा होता है। साथ ही संयुक्त संसदीय समितियों और चयन समितियों में भी अहम भूमिका होती है। ये चयन समितियां सीबीआई, ईडी, केंद्रीय सतर्कता आयोग और केंद्रीय सूचना आयोग जैसी एजेंसियों के प्रमुखों की नियुक्तियां करती है। विपक्ष के नेता को भी वहीं सैलरी, भत्ते और सुविधाएं मिलती है जो संसद के बाकी सदस्यों को मिलती है। सांसदों को मिलने वाली सैलरी और भत्ते 1954 के कानून के तहत तय होते हैं। आखिरी बार इस कानून में 2022 में संशोधन हुआ था। इसके मुताबिक लोकसभा में हर सदस्य को हर महीने 1 लाख रुपए की बेसिक सैलरी मिलती है। इसके साथ ही 70,000 रुपए निर्वाचन भत्ता और 60,000 रुपए ऑफिस खर्च के लिए अलग से मिलते हैं। इसके अलावा जब संसद का सत्र चलता है तो 2,000 रुपए का डेली अलाउंस भी दिया जाता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।